इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एक रिमोट जॉब ढूंढ सकते हैं एक फ्रेशर के लिए और एक एक्सपीरियंस पर्सन के लिए। बट देखो, अगर आप फ्रेशर हो तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि फ्रेशर के लिए हर एक चीज़ फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा टाइम का काम होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे एज एन फ्रेशर आप एक जॉब ढूंढ सकते हो, वो भी रिमोट पे। अब देखते हैं मैं फाइंड आउट कैसे करूंगा। तो देखो, सबसे पहले नॉर्मल जो जॉब वेबसाइट्स पे आप करते हो वैसे करो, जैसे कि इंडीड हो गया, naukri.com हो गया, आपका लिंक्डइन हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अगर मैं जॉब वेबसाइट की बात करूँ तो दो अच्छे प्लेटफॉर्म मुझे लगते हैं कि आप या तो ग्लासडोर पर जाके देखो या फिर आप लिंक्डइन पर जाके देखो। लेकिन मैं बताता हूँ आपको इन सारी चीज़ों को आप कैसे करोगे। देखो, ये ग्लासडोर पे आप जाके जैसे ही देखोगे, आप जॉब सेक्शन में क्लिक करोगे, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप किस टाइप की जॉब चाहते हो। तो यहाँ पे आपको सिर्फ डालना है कि रिमोट जॉब्स इन इंडिया। ओके, ये रिमोट जॉब्स जितनी भी आपकी इंडिया में होंगी वो आपको लाके दे देगा। अब देखो, यहाँ पे ना आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी इस प्लेटफॉर्म पे जो आपके काम की नहीं होंगी। मतलब अगर आप डेटा एंट्री के लिए देखना चाहते हो तो आपको अलग टाइप की जॉब दिखाएगा, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए देखना चाहते हो, डेवलपर के लिए देखना चाहते हो, तो इस पर बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो आपके काम की नहीं है लेकिन फिर भी अवेलेबल हैं, क्योंकि बहुत से लोग उन्हें भी देख रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं, ऐसे बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। कंसल्टेंट की है, आपको सीए बोर्ड ऑनलाइन, ये टीचर्स एंड ऑल। यहाँ पे इतना ये खास वेबसाइट है नहीं, अगर इसमें से आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। अब जो आप यूटिलाइज करते हो, सबसे अच्छी चीज़ जो आप यूटिलाइज कर सकते हो वो आपका लिंक्डइन। कैसे? देखो, आपको ये लिंक्डइन पे जाना है और आपकी प्रोफाइल कुछ ऐसे दिखेगी, है ना। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपको रिमोट जॉब, आपको रिमोट जॉब्स लिख देनी है। ठीक है, रिमोट जॉब्स में लिखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स आ जाएंगे आपके ऊपर। तो यहाँ पे जॉब्स पे क्लिक कर दो, जितनी भी रिमोट जॉब्स होंगी वो सब यहाँ पे दिख जाएंगी। देखो, इंडिया रिमोट है ना, पुणे महाराष्ट्र रिमोट, वैल्यू लैब्स ये एक कंपनी है जो रिमोट पे जॉब दे रही है। अब आपको क्या कर रहा है, इजी अप्लाई कर दो यहाँ से। अगर इजी अप्लाई नहीं है तो कंपनी अपनी वेबसाइट पे लेके जाएगी, वहाँ से अप्लाई करनी है। लेकिन एक प्रो टिप, यहाँ पे अप्लाई करके सिर्फ नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये मीट द हायरिंग टीम, जो भी बंदा यहाँ पे हायर कर रहा होगा उसको यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका इस पे एडवांस अकाउंट लगेगा, मतलब इसका प्रो वर्जन लगेगा लिंक्डइन का। अब यहाँ पे इसको क्लिक करना है और आपको क्या कर देना है कि यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक करके और ऐड नोट पे यहाँ पे सिर्फ लिख देना है कि हाय नवनीता, आई एम लुकिंग फॉर अन चेंज और आई एम अ फ्रेशर, जैसा भी आप हो, और अगर एक्सपीरियंस हो, आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज विद दिस मैनी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और मेरे पास ये स्किल्स हैं, इफ़ यू हैव एन ओपनिंग फॉर मी प्लीज लेट मी नो। इतना लिखना है, कुछ भी रामायण नहीं लिखनी, डायरेक्ट अपने पते की बात करनी है। हाय बाय ऐसा कुछ भी मत करना। ठीक है, किसी रिक्रूटर के पास या किसी बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपकी हाय बाय सुनेगा। यहाँ पे सारे के सारे बंदे काम के लिए बैठे हैं, तो डायरेक्ट पॉइंट पे वो वाली बात करो जो आप चाहते हो। ठीक है, कि मैं इस काम के लिए आपको रीच आउट कर रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया, यहाँ पे लिख देना। अब वो फॉर्मेट भी आपको चाहिए कि भैया क्या लिखना है, देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, अब ये बात रही जॉब वेबसाइट्स की कि यहाँ से मैं रिमोट जॉब देख सकता हूँ। अगर ये जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके, अब बात करते हैं हम कि स्पेसिफिकली जो चीज़ें रिमोट वेबसाइट जो हैं, जो रिमोट जॉब के लिए ही बनी है, ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं। तो देखो, यहाँ पे अगर मैं रिमोट जॉब की बात करूँ तो सबसे पहले एक मेरी वेबसाइट आ जाती है, ये jobgather.com। यहाँ पे भी आप वर्क फ्रॉम होम डाल सकते हो, रिमोट जॉब डाल सकते हो। तो देखो, ये मैंने बोला कि वर्क फ्रॉम होम चाहिए, यहाँ पे आप डाल दो कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब चाहिए यहाँ से, और रिमोट चाहिए। तो अब यहाँ पे सर्च करोगे तो देखो, ये बहुत सारी जॉब्स लेके आएगा यहाँ पे कि सीनियर डेटा इंजीनियर, जावा, AWS, सीनियर डेटा इंजीनियर। अब मैंने वही कहा था ना आपसे कि अगर आप फ्रेशर हो तो थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होंगी, मिल जाएंगी। तो अब देखो, सीनियर UI UX, सॉफ्टवेयर डेवलपर 2, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2, है ना, ये है। देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर .NET। अब अगर मैं इसको ओपन करूंगा, ये एक फ्रेशर के लिए जॉब हो सकती है, बट लोग जनरली बोलते हैं यहाँ पे कि अगर मैं इस जॉब को पूरा ओपन करके देखता हूँ कि फुल रिमोट है ये जॉब, लेकिन लॉक्ड है। ठीक है, लेकिन लॉक्ड है, ये जॉब ऐसे नहीं खुलेगी, ये फ्री अकाउंट पे नहीं खुलेगी, इनका कुछ या तो लॉगिन करना पड़ेगा या साइन अप करना पड़ेगा। लेकिन देखो, जब भी आप ये वेबसाइट खोलोगे आपका डेटा बहुत सारी जगह शेयर होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पहले ही एक बात बता दूं, किसी के चक्कर में नहीं फंसना है। अगर आपसे कोई कहता है कि पैसे दे दो, जॉब रिमोट दिलवा दूंगा या फिर जॉब दिलवा दूंगा, उस चक्कर में बिल्कुल भी फंसना मत। ठीक है,
अब देखो ये एक वेबसाइट थी, लेकिन एक दूसरी वेबसाइट है जहाँ पे कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं है कि रिमोट वर्क पे आप remote.co पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको सर्च करना है कि यार मुझे जॉब चाहिए, ठीक है। अब जॉब कैसी चाहिए, अब यहाँ पे आ जाओ कि फाइंड रिमोट जॉब। फाइंड रिमोट जॉब पे क्लिक करोगे, मुझे लेके क्यूए की जॉब चाहिए, डेवलपर की चाहिए, तो लेट्स सी क्यूए की जॉब चाहिए। तो देखो यहाँ पे सीनियर क्यूए की जॉब है, ये कुछ दिन पहले डाली है, ये भी सीनियर क्यूए है। क्वालिटी एनालिस्ट एंड अश्योरेंस की जॉब है, ये वीरा पे है। अब ये रिमोट वर्क पे है ना, वर्क फ्रॉम होम एनीवेयर। ये $62 $72 इतने कुछ पैसे की है जो आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। इस पर जाके आप अप्लाई कर लो, इस पर कोई पैसे नहीं है, कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं है। अप्लाई फॉर दिस जॉब करोगे, ये आपको कंपनी की वेबसाइट पे लेके चला जाएगा, ठीक है। ये देखो वीरा कंपनी की वेबसाइट पे लेके चला गया। चलो, रिमोट जॉब की जो वेबसाइट्स हैं डेडिकेटेडली, वो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब मुझे भैया, मैंने रिमोट वेबसाइट देख ली, मैंने जॉब वेबसाइट देख ली, अब ऐसा क्या है। देखो आपको पता होगा, मैंने रिमोट वेबसाइट से यहाँ पे क्लिक किया तो ये भी मुझे कंपनी की वेबसाइट पे लेके गया, है ना। अब लेट्स सपोज मुझे डायरेक्टली किसी कंपनी में अप्लाई करना है। अगर मैं कॉग्निजेंट जैसे कनाडा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं कैलिफोर्निया के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं अमेजॉन लंदन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं वर्सोवा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कैसे। कि जैसे देखो मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं यहाँ पे। ये कॉग्निजेंट मैंने हाल फिलहाल में कनाडा के लिए ओपन कर रखा है। अब कीवर्ड मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, मैंने बोला कि जावा से रिलेटेड कोई जॉब है, तो ये बोल रहा है देखो सीनियर जावा डेवलपर विद एंगुलर। तो ये देखो अभी सर्च करके लेके आएगा, कुछ जो हमारे रिजल्ट आएंगे कि जॉब होगी तो मिल जाएगी मुझे। देखो ये रिजल्ट लेके आया, अब यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही मैं विप्रो पे ट्राई करूँ कि ये विप्रो मैंने खोल रखा है कि आपको जावा की जॉब्स चाहिए, लेकिन मुझे वो कैलिफोर्निया में चाहिए, तो यहाँ पे जाके आप टेक लीड पे अप्लाई कर सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लीड पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बहुत कम चांसेस होता है आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो आपको कॉल्स आएंगी, ठीक है। पहली बार तो आपसे पूछेंगे कि आपको इस पर्टिकुलर कंट्री का आपके पास पीआर है या नहीं है। कंपनी बहुत ही मुश्किल से आपको स्पॉन्सर करेगी आपके पीआर के लिए। आपके पास बहुत तगड़ी स्किल्स होनी चाहिए, या फिर 10-15 साल का, या फिर मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। लेकिन बहुत रेयर केसेस में जैसे कि आपकी टॉप स्किल्स हैं तो वो 3-4 साल में भी काम कर जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया ठीक है, मैंने कंपनी वेबसाइट, देखो मैंने आपको हर चीज़ बताता जा रहा हूँ। मैंने पहले बताया था जॉब वेबसाइट पे, फिर रिमोट के लिए जो स्पेसिफिकली है, फिर आपकी कंपनी वेबसाइट पे। अब बात आती है कि भैया ये तो आप बता रहे हो कि जॉब मिलेगी मुझे, पर मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, है ना। लेकिन कुछ बताया जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट भी होंगी जहाँ से एंट्री लेवल की इंटर्नशिप लगेगी, वो रिमोट हो सकती है ना। तो देखो यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे कि पहली वेबसाइट है आपकी इंटर्नशिप के लिए, आपकी internship.com, ठीक है। यहाँ पे जाके, अब ये वेबसाइट से देखो मैं फेमिलियर नहीं हूँ, जब मैं इसके रिसर्च कर रहा था वीडियो के ऊपर तब मुझे ये वेबसाइट मिली, तो मुझे काफ़ी सही लगी। जैसे कि आप यहाँ पे इंटर्न पे डालोगे तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस देती है कि ब्लॉगर इंटर्न है, आपका ट्विटर इंटर्न है, मार्केटिंग इंटर्न है, लेकिन कुछ भी मुझे काम का नहीं लगा। अगर आप अपने तरीके से सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, लेट्स सी हम डाल देते हैं जावा, ओके। मैंने जावा डाला, अगर इस पर कुछ भी रिजल्ट निकलता है तो देख लेते हैं जावा डेवलपर है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो एक बार इसको ट्राई मार सकते हो। अब मैं बात करूँ मेरी दूसरी वेबसाइट कौन सी है, तो देखो यहाँ से एक और वेबसाइट है, ये idealist.org। यहाँ पे भी मैंने देखा था कि आपको देखो नोएडा में अगर जॉब चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मुझे फ्रंट एंड की यूआई की जॉब चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जॉब्स होंगी मुझे तो टारगेट हो जाएंगी। कोई जॉब्स नहीं है यूआई के लिए, ठीक है। अगर मैं डालूँ कि जावा के लिए मुझे जॉब चाहिए, मुझे जावा के लिए जॉब चाहिए, ठीक है। मैंने जावा के लिए रिमोट जॉब सर्च किया है, तो देखो सीनियर जावा डेवलपर है, वेब डेवलपर है, कम्युनिकेशन एसोसिएट है। अपॉर्चुनिटीज़ कम है, लेकिन एंट्री लेवल पे इतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, किसी वेबसाइट पे ज़्यादा होंगी। लेकिन आप सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो वो है आपकी लिंक्डइन, ठीक है। ये तो रहा आपका रिसोर्सेज। अब लेकिन भैया ये तो आपने बता दिया कि कहाँ कहाँ से हम अप्लाई करेंगे, हम कैसे चीज़ों को अप्लाई करेंगे, रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करेंगे, है ना। लेकिन अब बात आती है कि भैया अब मैं इसको अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकता हूँ, और भी कुछ तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल है। देखो आप अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप एज एन एक फ्रीलांसर काम कर सकते हो। उसके लिए 3 वेबसाइट्स हैं कि एक अपवर्क है, एक फ्रीलांसर्स है और एक फाइवर है। यहाँ से क्या करो आप, यहाँ से आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोजेक्ट्स उठाने हैं, एक अच्छी बिड मार के आपको प्रोजेक्ट्स उठाने हैं, और फिर हो सकता है कि आप उसी क्लाइंट के लिए आप परमानेंटली काम करने लग जाओ। ऐसा हुआ है रिसेंटली, मेरा एक दोस्त काम कर रहा था, वो एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, और वो काम करते करते 2-3 महीने के अंदर वो डेडिकेटेडली उसी की टीम में काम करने लग गया।
ठीक है, तो आप कर सकते हो ये कि ये 3 वेबसाइट्स पे आप साइन अप कर लो, अपने स्किल से रिलेटेड आप यहाँ पे बिड मारो, मतलब प्रोजेक्ट उठाओ फिर बिड मारो अच्छी। देखो थोड़ी सी मुश्किल होगी, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो कुछ दिनों में प्रोजेक्ट मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है इन सारी वेबसाइट से एक भी प्रोजेक्ट उठाना। ठीक है, तो ये था मेरा आपको 5वां टिप कि आप कैसे कर पाओगे एज एन फ्रीलांसर। ये 3 वेबसाइट्स हैं, फ्रीलांसर से भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके एक रिमोट जॉब लेने के। ठीक है, बात पक्की है कि कैसे मैं लूँगा, कि मैं ट्राई करूँगा इनिशियली कि मैं एक फ्रीलांसर पे उठाऊँ जॉब, फिर मैं उस कंपनी में घुसने की कोशिश करूँगा। देखो इंडिविजुअली अगर कोई आपसे काम करवा रहा होगा तो ऑब्वियसली उसकी कोई कंपनी नहीं है, वहाँ थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर कोई ऑफिस के लिए काम करवा रहा होगा, या फिर कोई ऐसा बंदा होगा कि जो यूएस में है, उसने 2-3 प्रोजेक्ट उठा रखे हैं, लेकिन अब वो अपना काम आपसे करवा रहा है, तो ईजी होगा उसके लिए काम करना। ठीक है, चलो जी, अब बात आती है कि भैया अब लास्ट ऑप्शन क्या बचता है। देखो ये लास्ट ऑप्शन है, लेकिन मैं कभी रिकमेंडेड नहीं करता। आप एजेंसीज होती हैं बहुत सारी, जैसे कि आप यूएस में भी जाओगे, है ना, ये अगर यहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसी देखोगे तो यहाँ पे देखो टॉप कंसल्टेंसी आगरा आ गया, मेरी लोकेशन के हिसाब से आ गया। ठीक है, मैं आगरा में हूँ तो आगरा की लोकेशन आ गई है। अब यहाँ पे बेस्ट एजेंसीज एंड ऑल, आप कहीं पे भी डालोगे कि रिक्रूटिंग एजेंसीज इन इंडिया, ओके, तो ये सारी एजेंसीज आ जाएंगी। लेकिन ये यहाँ पे 90% चांसेस आपके फ्रॉड के होते हैं, ये लोग आपसे पैसा लेंगे और जॉब नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो एजेंसीज होती हैं वो थोड़ी जेन्युइन भी होती हैं, जैसे कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, वो जैसे यूएस कैसे जाते हैं लोग कि फर्जी का एक्सपीरियंस लगा के एक अच्छी कंपनी में जॉब लेते हैं, फिर काम करते हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, नॉर्मल है। जब आप आईटी में आओगे तो आप देखोगे कि कैसे सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। ठीक है, लोग अमेजोन में जाते हैं 8-8 साल का एक्सपीरियंस लगा के। मैंने आपको बताया था कि जिस रिमोट जॉब पे मैं काम कर रहा था अमेजोन के लिए, वो बंदा अपना 8 साल का फेक एक्सपीरियंस लगा के गया था। वॉलमार्ट के लिए जिसके लिए मैं काम कर रहा था, वो फेक एक्सपीरियंस लगा के नहीं गया था, लेकिन वो यूएस पढ़ के गया था, तो डायरेक्टली वो वॉलमार्ट में काम कर रहा था। ठीक है, तो लेकिन वो फ्रेशर था, तो उसके लिए मैं काम करता था, तो अच्छे खासे पैसे मिलते थे, बट दैट वाज अ रिमोट जॉब। ठीक है, तो ऐसे आप पूरी जॉब्स ढूंढ सकते हो, लेकिन एजेंसीज पे मैं प्रेफर नहीं करूंगा, मैं पहले ही बता दूं। ठीक है, आप इसकी तरफ लास्ट ऑप्शन है तब जाना, लेकिन ऐसे नहीं। ठीक है, पहले ये जो मैंने 5 पॉइंट बताए इनके बारे में आप देखोगे, इनको ट्राई आउट करोगे, इनको थोड़ा सा रिसर्च करोगे इनके ऊपर, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब ये थे सारे रिमोट जॉब ढूंढने के तरीके कि आप कहीं से बैठ के कर सकते हो। आई होप इस पूरी वीडियो से आपको कुछ वैल्यूबल सीखने के लिए मिला होगा, कुछ ना कुछ कंटेंट आपको ढंग का मिला होगा, जिससे कि आपकी हेल्प होगी, और आई होप मैं आपकी लाइफ में थोड़ी वैल्यू ऐड कर पाया हूँगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।